यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। कुछ बच्चों की ये दिक्कत रहती है, वो कहते हैं कि सर आप 7 से 8 मिनट 10 मिनट की क्लास क्यों बनाते हो, 1 घंटे की आप क्लास क्यों नहीं लेते। मेरा उनको ये बताना है कि यार मैं 10 साल से प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ के बच्चे बहुत बदमाश रहते हैं और बहुत तेज भी रहते हैं। उन सबसे तेज बच्चों का दिमाग भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो किसी एक टॉपिक पे 10 से 12 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएँ। फिर मुझे चुटकुला करना पड़ता है, फिर मुझे मजाक करना पड़ता है। इस वजह से मैं 10-12 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए तो पापा टापा सापा वीडियो पढ़िए, जाके पढ़ लीजिए। मैं बस इतना कहूँगा, मेरी सारी इंडियन पॉलिटी की वीडियो एक सीक्वेंस में है, फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू आज तक सब कुछ एक सीक्वेंस में है, लेकिन सब 10-12 मिनट की ही हैं। इसलिए क्योंकि आपका कंसंट्रेशन इतने ही देर का रहता है। अगर आपको लगे कि इससे ज़्यादा चाहिए तो आप बिल्कुल कहीं और पढ़ लीजिए। आज का टॉपिक, चलिए आ जाते हैं तुरंत। आज का टॉपिक है लोकसभा की संरचना और लोकसभा के चुनाव का तरीका। बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैं 3 प्रश्न ऐसे बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं, कंफर्म नहीं जानते हैं, लेकिन वो एग्जाम में बहुत बार आया है। कुछ अलग चीज़ जो आप शायद मिस कर देते हैं, लेकिन मैं मिस नहीं करूंगा। एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। देखिए, आपसे आज से पहले या कभी किसी भी एग्जाम में आता हो कि लोकसभा की मैक्सिमम कितनी सीट हैं, तो याद रखिए आपको पता था आज तक कि लोकसभा की अधिकतम सीट है 552। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया, लोकसभा की और राज्यों के विधानसभा की जो एंग्लो इंडियन सीट थी उनको हटा दिया। याद रखिएगा कौन से संविधान संशोधन से, 104वें संविधान संशोधन 2019 एक्ट के तहत क्या कर दिया, एंग्लो इंडियन की सीट ही खत्म कर दी, खत्म कर डाला। अब जब खत्म कर डाला तो मैक्सिमम संख्या जो थी वो 552 ना हो के कितनी है, 550 है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है www.india.gov.in, उस पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे यही सीट 550 लिखी है। तो अब आप ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, मैक्सिमम संख्या कितनी, 550, जिनमें राज्यों को मिली 530 और यूनियन टेरिटरी का मतलब संघ शासित प्रदेशों को मिला 20। लेकिन हकीकत में सीटें एक्चुअल में कितनी हैं, प्रेजेंट टाइम में कुल सीटें हैं 543। ठीक, 2 एंग्लो इंडियन की सीट हटाने के बाद ये हटा दिया गया तो बची सीटें कितनी हैं, 543। इनमें से 530 सीटें अलॉट की गई राज्यों को और 13 सीटें अलॉट की गई यूनियन टेरिटरी या फिर संघ शासित प्रदेशों को। ठीक है, ये आपको समझना है। अब आ जाइए, मैं अगली चीज़ आपको बताऊं और बड़ा ज़रूरी चीज़ बताऊंगा कि लोकसभा के चुनाव को कैसे कंडक्ट कराया जाता है। तो सबसे पहली बात, लोकसभा के चुनाव को कैसे कराया जाता है, तो एक सिद्धांत है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधार पर कराया जाता है। किस आधार पर कराया जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर कराया जाता है लोकसभा का चुनाव। ये क्या है यूनिवर्सल एडल्ट, अच्छा पहले आप वयस्क समझिए। पहले क्या था, वो आदमी जिसका उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा हो जाए उसको वयस्क कहते थे। लेकिन 61वें संविधान संशोधन, क्या 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा गवर्नमेंट ने उसकी जो एज है, किसकी, वयस्क आदमी की एज 21 से घटा के 18 कर दी। ये बात याद रखिएगा, पीसीएस में पेट है, हर 1-2 साल के बाद ये पूछ लेता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको रट लेना चाहिए। दूसरा एक और चीज़, वयस्क का मतलब समझ गए, हर वो आदमी जो 18 साल की उम्र छू ले रहा है वो गया है, वयस्क है भारत में। अब जो चुनाव होते हैं, याद रखिए 2 तरीके के हैं, एक तो है राज्यों और दूसरा है यूनियन टेरिटरी। राज्यों में कैसे चुनाव होता है, तो याद रखिए सीधे सीधे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। लोकसभा का चुनाव करने के लिए हर राज्य को छोटी छोटी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड कर दिया जाता है। किसमें, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में हर राज्य को, ऐसा होता है ना कि जैसे यूपी बहुत बड़ा है, उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है ना। अब याद रखिए, उस निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सीधे जाएंगे मतदान के इलाके में, वहां पे ईवीएम पड़ी रहेगी, जहां पे सीधे सीधे उस मेंबर को क्लिक करके डायरेक्टली, तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है लोकसभा का। पहली चीज़, 18 साल या उससे ज़्यादा के लोग देते हैं। दूसरी चीज़, वयस्क मताधिकार पे होता है। तीसरी चीज़ और चौथी चीज़ जो जानना है वो ये है कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, जैसे राज्यों के लोग सीधे चुनते हैं, लेकिन पहले क्या था, जो संघ शासित प्रदेश थे वहाँ से लोग रिकमेंड किए जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे, सीधे नहीं चुनते थे वहाँ के लोग किसी और को चुने, वो चुने अपना वो। लेकिन फिर याद रखिए, पार्लियामेंट या संसद ने ये पूछ चुका है यूपीएससी की एक बहुत फेमस परीक्षा में कि पार्लियामेंट ने क्या किया, यूनियन टेरिटरी एक्ट 1965 के द्वारा ये कर दिया कि अब यूनियन टेरिटरी के लोग भी सीधा चुनाव कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट जाके वोट दे सकते हैं, जिसको वो जिताना चाहते हैं
उसको। ये कब है? 1965 का एक्ट, यूनियन टेरिटरी। तो ये बड़ा ज़रूरी है, एक पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा था कि 104वां संविधान संशोधन, तो दो चीज़ याद रखिएगा इस संशोधन के विषय में। 104वें संविधान संशोधन ने एंग्लो इंडियन की सीट हटा ली, एक काम किया। दूसरा एक बड़ा ज़रूरी काम किया 104वें संविधान संशोधन ने, इसने क्या किया, जो एससी और एसटी का रिजर्वेशन था उसको बढ़ा दिया, याद रखिए। तो ये पेट क्वेश्चन है यूपी पीएससी का। अगर आरओ की परीक्षा की तैयारी करें, चाहे पीसीएस की, तो ये प्रश्न आपके आमने सामने जरूर आ जाएगा। ये मेरा आपसे सजेशन है आपको। अब आ जाइए अगला जो सबसे ज़रूरी है, इलेक्शन होता कैसे है ये समझिए। सबसे पहले भारत में भाई अब दो तरीके हो गए, एक तो राज्यों में होगा चुनाव और एक यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी एक्ट 1965 के द्वारा होगा। लेकिन अगर राज्यों की बात किया जाए तो राज्यों में चुनाव का तरीका, हर राज्य को, जैसे भारत में 28 राज्य हैं तो 28 राज्य को, मतलब हर एक राज्य को छोटे छोटे किस में बांट दिया जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर निर्वाचन क्षेत्र में, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है हर राज्य को, याद रखिएगा। और ऐसे डिवाइड करना है, याद रखिए कि दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, दो चीज़ें देखी जाती हैं दो एस्पेक्ट में। पहला, जितने भी राज्य हैं, याद रखिए जितने भी राज्य हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में मैं हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं, 80 बटे यूपी की पॉपुलेशन। यूपी को कितनी सीट लोकसभा में अलॉटेड है, 80 बटे यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, जितनी भी हो, इसका रेशियो, और हर राज्यों का इस चीज़ का रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब हर राज्य की लोकसभा सीट और उसकी जनसंख्या का रेशियो हर राज्य के लिए बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब ये कंडीशन से ज़्यादा ज़रूरी क्या है पता है, इसका अपवाद। ये आ चुका है यूपीएससी में प्रश्न। ये प्रश्न क्या है कि ये जो नियम है कौन सा, कि हर राज्य में, जैसे एक राज्य की सीट बटे उसकी जनसंख्या, बिहार की सीट बटे उसकी जनसंख्या, तो इनका जो रेशियो है सबका बराबर आना चाहिए। ये उन जगह पर नहीं लागू होगा जहां की पॉपुलेशन 6 मिलियन से क्या है, कम है, जहां की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए 6 मिलियन बराबर कितने लाख। मैं ऑलरेडी आपको पहली क्लासों में बता चुका हूं, फिर भी कमेंट बॉक्स में याद रखिएगा कि जिन राज्यों की जनसंख्या 6 मिलियन से कम है वहां पे ये नियम, कैसा नियम, राज्यों की सीटें बटे राज्यों की जनसंख्या का रेशियो हर राज्य के लिए बराबर होना चाहिए। ये लागू नहीं होगा कुछ राज्यों पे जहां की जनसंख्या इससे कम है। एक और चीज, ये तो हो गया अलग अलग राज्यों के बीच में अनुपात बराबर होना चाहिए। दूसरा, एक राज्य की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी यही होना चाहिए। जैसे यूपी का राज्य है, उसमें इलाहाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें मान लीजिए 4 सीटें, मान लीजिए 4 सीटें हैं, और यहाँ की जनसंख्या, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनसंख्या है 500। अब याद रखिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट और उसकी जनसंख्या का रेशियो पूरे यूपी के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम होना चाहिए। कुल मिला के दो रेशियो सेम होना चाहिए, एक तो हर राज्य की सीट और उसकी जनसंख्या का रेशियो हर राज्य के लिए बराबर होना चाहिए। दूसरा, एक राज्य के जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनकी सीट और उनकी जनसंख्या का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये दो चीज़ों को ध्यान देना है। और याद रखिए ये सीटें अलॉट कैसी होती हैं, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर। और पॉपुलेशन कौन सी काउंट होगी, सबसे रीसेंट, याद रखिएगा जो भी सबसे रीसेंट डेटा जनसंख्या का जो वो नहीं होता जनगणना, उसको काउंट किया जाएगा। यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। आपको समझना होगा कि इधर देख लीजिए, कुल मिला के कितनी चीज़ें देखनी है, दो चीज़ें देखनी है। क्या दो चीज़ें, एक तो राज्यों के बीच में समांतर है और कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में समांतर है। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात है, वो भी आप जान लीजिए, तभी तो कोई चीज़ पूरी होगी। कुल मिला के हर सेंसस, हर जनगणना के बाद दो चीज़ें सुधारी जाती हैं। सबसे पहला, सीट का एलोकेशन लोकसभा में राज्यों को, जैसे यूपी की 80 सीटें हैं, हर जनगणना के बाद इसको देखा जाता है कि क्या इसको सुधारा जाए कि ना सुधारा जाए। दूसरा, एक राज्य में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इसकी भी नंबर को चेंज किया जाता है हर जनगणना के बाद, या उस पर डिस्कशन होता है। अब कंडीशन क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे कुल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये क्या किया गया है, याद रखिएगा। एक है 87वां संविधान संशोधन 2003। याद रखिए ये संशोधन 2003 कहता है कि कितनी सीटें हैं इसके लिए, जब पॉपुलेशन के आधार पर होगा। सीटों का बंटवारा किसके आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर। पॉपुलेशन कौन सी काउंट होगी, तो याद रखिए आज भी इस समय 87वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 2001 की जनसंख्या को क्या माना जाता है,
आधार माना जाता है इन चीज़ों के लिए। किन चीज़ों के लिए? कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिवीज़न के लिए। तो ये रही वीडियो। कैसी रही वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे पता नहीं आपको समझ में आता है कि नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं नहीं जान पाऊंगा। प्लस सबसे ज़रूरी क्या है, याद रखिए, टॉपर्स कोड पे जाइए और टेस्ट जरूर देते रहिए। 10-12 टेस्ट हैं, पूरी PDF है। कोई भी चैप्टर मुझसे पढ़ रहे हैं उसके बाद जाइए टेस्ट जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।